प्रियंका चोपड़ा कह रही हैं यूपी में 7 बजे के बाद महिलाओं को डर लगने लगता है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे यूपी जैसे स्टेट में मैं भी लखनऊ में पढ़ी मतलब एक फियर तो बहुत ज्यादा होता है। अमित शाह का दावा है 12 बजे रात को 16 साल की लड़की गहने पहनकर सुनसान सड़क पर खड़ी हो जाए तब भी उसे डर नहीं लगता है। 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। अब क्योंकि प्रियंका चोपड़ा खुद एक लड़की हैं और लखनऊ में ही पली बड़ी हैं, इसलिए पूरे यकीन के साथ इस बात को कह पा रही हैं। मगर अमित शाह न लड़की हैं और ना ही यूपी में स्थायी रूप से रहे हैं, मगर सरकार में हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। उनके हिसाब से यूपी में न जान का डर है, न छेड़खानी बलात्कार का डर है, न चोरी छिनैती अपहरण का डर है। भयमुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, योगी मोदी के सपनों का प्रदेश बन चुका है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल आया है, वो अलग बात है। खुद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनसीआरबी रिपोर्ट ने यूपी का ये हाल बताया है, वो अलग बात है। यहाँ गैंगरेप करके लड़कियों को मार दिया जा रहा है, वो अलग बात है। आरोपियों को बचाने का पुलिस पर ही आरोप लग रहा है, वो अलग बात है। परिजनों को देने के बजाय शव को जबरन जला दिया जा रहा है, वो भी अलग बात है। राजनीति से बचने वाली प्रियंका इस पर बयान दे रही हैं और इसी पर राजनीति करने वाली स्मृति ईरानी आजकल सरकार का बचाव कर रही हैं। गजब बात है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो उन्हें सभी जगह जाकर तमाम अथॉरिटीज से मुलाकात और बात भी करनी होती है। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा खुद लखनऊ में पली बढ़ी हैं, इसलिए साथ चल रही आईपीएस से अपने विचार साझा करती हैं। कहती हैं यूपी में कहीं ना कहीं ये बात तो है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को डर लगने लगता है। तुरंत टोकती हैं साथ चल रही पुलिस अधिकारी और कहती हैं तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। हमारा शासन प्रशासन तेज तर्रार, संवेदनशील और साथ ही हाईटेक हो चुका है। यूपी में अपराधियों का डर अब कम हो गया है। अब क्योंकि प्रियंका चोपड़ा पुलिस अधिकारी से बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर ही तस्वीर बताएंगी। काश प्रियंका चली जाएं लखीमपुर की इस मां से मिलने, वो बेटियों के साथ हुई दरिंदगी की दास्तान सुनाएंगी। काश प्रियंका चली जाएं हाथरस की इस मां से मिलने, वो बेटियों के साथ हुई दरिंदगी के साथ साथ पुलिसिया जबरदस्ती की भी दास्तान सुनाएंगी। मगर अब तो ना ही जाएं मिलने इन पीड़ित परिवारों और खासकर पीड़ित माओं से, क्योंकि बेबस, लाचार और टूटी हुई ये माएं अगर पाएंगी कोई हमदर्द, तो आप बीती बताते बताते आंसुओं को नहीं रोक पाएंगी। भावनात्मक बातों से इतर तथ्यात्मक बातों पर चर्चा की जाए तो भी योगी सरकार कटघरे में खड़ी मिलती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे ऊपर आता है। हाल ही के एनसीआरबी आंकड़े के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,083 मामले दर्ज हुए हैं। मगर मीडिया वालों की बेशर्मी देखिए, योगी सरकार की उपलब्धि के रूप में इसे बता रहे हैं। 2021 में 2019 के मुकाबले अपराध कुछ कम हुए, इस बात का जश्न मना रहे हैं। पहली बात, 2019 में जो सबसे खराब आंकड़े बताए जा रहे हैं, तब क्या वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी? और दूसरी बात कि महामारी के इस दौर में किसी वजह से आंकड़े कम दर्ज हुए, तो 56,083 मामले कम क्यों नजर आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, शासन प्रशासन और मीडिया के लोग मिलकर उस सरकार का बचाव कर रहे हैं जो प्रचार के दम पर अपनी छवि बनाए रखने में यकीन रखती है। कोई प्रियंका चोपड़ा या कोई अन्य सेलिब्रिटी बयान दे रही हैं तो चर्चा हो जा रही है, नहीं तो हजारों महिलाओं के साथ हो रही जघन्य से जघन्य घटनाएं अब लोगों को आम लगती हैं।